वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने आएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने आएगा, उस स्थिति में इसका मीनिंग ये होगा। लेकिन जब कोई कह रहा है तुम्हें फाइन देना होगा, इस कंडीशन में ये फाइन वर्ड एडजेक्टिव है ही नहीं, यहाँ पर फाइन वर्ड नाउन बन के आया। अब यहाँ जब फाइन वर्ड नाउन बन के आया तो इस वर्ड का जो मीनिंग बताएंगे वो नाउन के रूप में बताएंगे, नाउन की तरह मीनिंग होना चाहिए। और जब इस वर्ड का मीनिंग नाउन के रूप में बोलेंगे तो यहाँ फाइन का मतलब हो जाएगा जुर्माना। यहाँ फाइन का मतलब क्या बोलेंगे? जुर्माना। यहाँ इस स्थिति में मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान देना, फाइन बराबर होगा PENALTY। फाइन इज इक्वल टू पेनाल्टी। और यहाँ जो मैं बोला था फाइन, यहाँ फाइन इज इक्वल टू गुड। फाइन मीन्स गुड, नाइस। तो देखो दोनों में वर्ड एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, लेकिन अगर मीनिंग सिर्फ रट लेते हो, समझते नहीं हो, तो कभी खुशी कभी गम, यानी कभी सही होगा कभी गलत होगा। तो पढ़ाई जो करते हैं आप थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके करें। अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर के यहाँ पढ़ रहे हैं या कोई बुक से ही पढ़ रहे हैं, टीचर के पास नहीं जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई क्लास किसी टीचर के पास नहीं करते हैं, खुद से ही पढ़ते हैं, तो अपना दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करके पढ़ाई करें। कहने का मतलब कि हर चीज़ पर नज़र डालें, गौर से उसको देखें, उसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, उस रहस्य को जानना इज इक्वल टू नॉलेज। उस रहस्य को जानेंगे तो नॉलेज होगा आपको। और सिर्फ रट लेने से आप कहोगे कि मैं नॉलेजेबल पर्सन हो गया, मुझे जानकारी मिल गई, तो ये बात बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसी गलती ना करें आप। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मैं अभी मेंशन किया यहाँ कि सेंटेंस कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक सेंटेंस है जिसमें वर्ड्स टोटल कितने हैं? 5। तो मैंने आपसे पूछा कि 5 में से क्या कोई एक वर्ड भी ऐसा होगा जो बिना मतलब के इसमें आ गया होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक भी वर्ड ऐसा इसमें आ गया जो बिना मतलब के आया तो ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सही होगा ही नहीं। तो इस बात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आता है किसी न किसी काम से आता है, और सेंटेंस में वर्ड का जैसा काम होगा उस वर्ड का वैसा ही नाम होगा। जैसे मैंने फाइन के बारे में बताया, तो जब फाइन वर्ड किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने आएगा तो वहाँ एडजेक्टिव की तरह आएगा, एडजेक्टिव बन के आएगा, वहाँ इस वर्ड का मीनिंग अच्छा बोलेंगे। और यही फाइन वर्ड जब किसी जगह नाउन बन के आएगा तो वहाँ इसका मीनिंग अच्छा नहीं बोलेंगे, वहाँ इसका मीनिंग जुर्माना बोलेंगे, सजा बोलेंगे, दंड बोलेंगे। ठीक है? तो जैसा काम वर्ड का होगा सेंटेंस में, उसी के हिसाब से उस वर्ड का नाम होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। समझने की कोशिश करेंगे। एक एक बात को मैं काफी तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा। मुझे एक चीज के लिए अपने आप पर गर्व है, ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर कि पढ़ाने का जो मैंने तकनीक डेवलप किया है, जो टेक्निक मेरा है, जो मेरा वे है पढ़ाने का, आज तक लाखों की संख्या में बच्चे आए हैं मेरे पास, और सभी बच्चों ने इस बात को मेंशन किया कि सर आज तक मुझे किसी ने इस तरह से बताया ही नहीं, तो मैं कैसे जानूंगा इन बातों को। तो यह बात सच है। आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, मेरा 1-2 वीडियो भी ईमानदारी से शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको इतना एहसास जरूर मैं करा दूंगा, इतना एहसास जरूर हो जाएगा कि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा, ठाकुर सर जिस तरीके से किसी भी सेंटेंस में एक एक चीज़ को जितना तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं, वाकई इस तरह से कभी नहीं समझाया गया। ऐसा आपके दिल से ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसा आप जरूर महसूस करोगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया कि अंग्रेजी सीखने के बाद हम लोग बातचीत करेंगे बोलकर या लिखकर। बोलने या लिखने का काम हम लोग जो करते हैं सेंटेंस बनाकर, और सेंटेंस बनाते हैं वर्ड से। वर्ड के बारे में मैंने मेंशन किया कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड आएगा किसी काम से, जैसा काम वर्ड का होगा उस वर्ड का वैसा ही नाम होगा, वैसा ही उसका मीनिंग होगा। तो अब ध्यान में रखना है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द जिंदगी भर हम लोग अंग्रेजी में अगर बातचीत करेंगे
तो जिंदगी भर जितने भी वर्ड्स हम यूज करेंगे उन वर्ड्स के बारे में ग्रामेरियन ने ऐसा कंसेप्ट दिया है कि वर्ड्स जो भी है इंग्लिश में, वर्ड्स में ग्रामेरियन ने 8 से भाग दे दिया है। ठाकुर इंग्लिश के बारे में, ठाकुर सर यानी मेरे बारे में इस बात की चर्चा हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया में है। इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह। मुझे कभी कभी दुख होता है, बहुत ऐसे बच्चे, बहुतेरे स्टूडेंट्स आकर के नाम लेकर के बताएं, मेरे सामने आकर बोले कि फलाने सर ऐसा बोल रहे थे, तो वो सर ऐसा बोल रहे थे कि ठाकुर सर जो बोलते हैं इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। ठाकुर सर ये बात जो लिखे हैं इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह, ये बच्चों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए कि ताकि बच्चा ऐसा देखकर सुनकर मेरे पास आए, पैसा दे, एडमिशन ले ले। तो बहुतेरे लोग इस तरह का सेंटेंस बोलते रहते हैं, जबकि जो बच्चे मेरा क्लास कर लिए हैं वो इसके लिए बहस करने लगते हैं सामने वाले से। चूँकि जिन्होंने देखा है असलियत को, उनको कोई भरमाना चाहेगा तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप खुद डिसाइड कर लो कि क्या मैथ्स इस तरह से पढ़े हो कि नहीं। मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं, अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं उनको ग्रामेरियन ने 8 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ग्रामेरियन ने 8 से वर्ड्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना मतलब आप सब लोग जानते हैं, भाग दे दिया। अब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 9,990, सॉरी हाँ 9,990 मैंने लिख दिया, 9,990 और यहाँ डिवाइडेड बाई 5, यानी अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 9,990 लिखा हुआ है, 5 से डिवाइड करना है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं बेटा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न किस सब्जेक्ट का है, किस विषय का क्वेश्चन है, मैं जानता हूं कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे अगर आप हो, या ओवर इंटेलिजेंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन आपका है, कुछ भी हो आप, अगर आपसे मैं पूछूंगा यह कौन सब्जेक्ट है, आप कहोगे कि सर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, डिवीजन का क्वेश्चन है, डिवाइड करना है, भाग देना है। 9,990 में क्या करना है, 5 से भाग देना है। दैट मीन्स क्या, 9,990 को 5 हिस्से में बांटना है। ठीक है। अब आप बताओ, अगर आप कहते हो कि ये सब्जेक्ट जो, ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मैथ्स का है, अगर आप बोलते हो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो अभी मैं यहाँ आप लोगों को, वाकई मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने लिखा है इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि मैथ्स में कोई भी सवाल आप बनाते हो तो पहले दिमाग लगाते हो, एक एक चीज़ को समझते हो कि क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है, और तब उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो। कहने का मतलब पहले एक एक चीज़ को समझ लेते हो, तब बनाते हो, तब होता है ऐसा। बिना समझेगा थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर होता है तो गलत हो जाता है। तो मैंने जो तरीका डेवलप किया है बिल्कुल मैथ्स की तरह, कि हर चीज़ को समझो, एक एक चीज़ को जानो। मैंने अभी यहाँ लिखा, वर्ड्स में ग्रामेरियन ने 8 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया दैट मीन्स 8 से ग्रामेरियन ने क्या कर दिया, भाग दे दिया। 8 से भाग दिया। भाग देना का मतलब क्या होता है, भाग देना का मतलब कहते हैं बांटना, यानी वर्ड्स को ग्रामेरियन ने बांट दिया। कितने हिस्से में बांटा, 8। तो ये 8 जो है, अब कोई पूछेगा व्हाट इज 8, ये 8 क्या चीज़ है, तो आप कह सकते हैं कि ये 8 जो है भाग है, ये 8 जो है हिस्सा है, ये 8 जो है
टुकड़ा है। हिस्सा का मतलब क्या? टुकड़ा। इसी को हम बोलेंगे खंड, इसी को भेद बोलेंगे, इसी को प्रकार बोलेंगे। तो ये 8 जो है भाग हैं, 8 खंड हैं, 8 टुकड़े हैं, 8 प्रकार हैं। किसके? वर्ड्स के। अब समझो बात को, वर्ड्स के 8 है क्या चीज? भाग। और भाग को अंग्रेजी में बोलते हैं दूसरे शब्दों में पार्ट। PART। पार्ट मीन्स भाग, पार्ट मीन्स खंड, पार्ट मीन्स टुकड़ा, पार्ट मीन्स हिस्सा। तो ये 8 क्या है? भाग है। और भाग को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे? पार्ट। तो पार्ट, PART। पार्ट का मतलब कितना पार्ट? एक पार्ट। और यहाँ जो बात हम लोग कर रहे हैं, कितने पार्ट की बात कर रहे हैं? 8। तो यहाँ 8 है मतलब एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा को मैं बताऊंगा, हो सकता है इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। एक से ज्यादा जब होता है तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं, एक को सिंगुलर बोलते हैं। तो यहाँ कितने की बात हम कर रहे हैं? 8 की बात करें, इसीलिए हम पार्ट न बोल करके क्या बोलेंगे? पार्ट्स। और ये पार्ट्स किसके हैं? वर्ड्स के हैं, शब्द के हैं। तो ग्रामर में जो लिखा हुआ है, जो प्रचलन में आ जाता है, सब लोग उसी को मानते हैं और उसी को बोलते हैं। जबकि कंसेप्ट के हिसाब से, सेंस के हिसाब से देखेंगे तो उसी चीज़ को दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसा मैं क्लास 1 वीडियो में बताया था, वर्णमाला। बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला। नहीं, रियल में वर्णमाला क्या है? अक्षरमाला, अक्षरों की माला है। तो ठीक उसी तरह से मैंने अभी लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अंग्रेजी में सभी वर्ड्स को सेंटेंस में काम के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ वर्ड। स्पीच के 8 पार्ट्स हैं, मीन्स वर्ड के, यानी वर्ड्स को 8 हिस्से में बांट दिया गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद इसी को कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। और ये आई थिंक आप सब लोग जरूर पढ़े होंगे। मैट्रिकुलेशन में ही बच्चे एग्जाम में जाते हैं, ग्रामर के बहुतेरे चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोग मैट्रिकुलेशन कर गए हैं तो निश्चित रूप से ये सारी बात आप पहले जरूर पढ़े होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं वो हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 है। नाउन से स्टार्ट है, इंटरजेक्शन पे इसका एंडिंग है। तो एक बात याद रखना, जनरली मैंने जो देखा है, मेरे पास जो भी बच्चे आए मेंशन किए, बताएं, जनरली अंग्रेजी की जो पढ़ाई होती है, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की चर्चा किया। अब इसके बाद फिर अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट 8 जो है बारी बारी से मैं बताऊंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठाकुर सर ने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया और फिर नाउन शुरू करेंगे, फिर नाउन ख़त्म करेंगे, प्रोनाउन होगा, इस तरह से बारी बारी से। तो इस बात को भी ध्यान में रखोगे। मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट्स मेंशन किए थे, यहाँ तक कि बहुत बच्चे अपनी कॉपी नोटबुक लेकर के मेरे ऑफिस में आ गए थे ऑफ टाइम में, दिखाने के लिए कि सर मैं 30 पेज में नाउन पढ़ा हूँ, मैं 20 पेज में नाउन पढ़ा हूँ, 25 पेज में नाउन पढ़ा हूँ, मैं फलाने जगह 1 महीने तक सिर्फ नाउन ही पढ़ा था। इस तरह की भाषा यूज की है। मुझे हंसी भी आती है यह बात सुनकर। अब मान लो कोई बच्चा किसी टीचर के यहाँ क्लास किया, 1 महीने तक नाउन पढ़ा, 30 पेज पढ़ाई हुई। अब 30 दिन तक
आप नाउन के बारे में पढ़े, तो इतना पढ़ें आप, इसके बाद कम से कम एक लाभ तो, एक फ़ायदा तो आपको होना चाहिए कि कोई भी बुक पढ़ते हो आप, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगज़ीन पढ़ते हो, या कोई एक सेंटेंस आपके सामने आता है, छोटा बड़ा कोई भी सेंटेंस, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इस सेंटेंस में बताओ कहाँ कहाँ पर नाउन है, तो आपको वह चीज़ दिखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल दिखना चाहिए, क्योंकि आप 30 दिन सिर्फ नाउन के बारे में पढ़े हो। लेकिन मैंने अपने लाइफ में जब से पढ़ा रहा हूँ तब से आज तक की बात कर रहा हूँ, एक भी स्टूडेंट ऐसा में मुझे नहीं मिला जिसे अगर 2 4 10 वाक्य दिया जाए और उसमें पूछ दिया जाए कि जहाँ जहाँ नाउन है पूरा इंडिकेट करो, तो कुछ नो डाउट कुछ सही बता देते हैं, लेकिन हर नाउन को बढ़िया से पहचान ले ये संभव नहीं है। मेरे पास एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया। अब मेरी बात करो, ठाकुर सर की बात करो, 30 दिन तो बहुत दूर की बात है। मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बताता हूँ, मात्र मैं 10 मिनट के आसपास चर्चा करूँगा नाउन के बारे में, और उसके बाद फिर दूसरा चीज़ बताऊँगा, फिर सेंटेंस जो मैं बोला हूँ, यह कलम है, इसको कैसे बनाना है, कैसे समझना है, ये तरीका बताऊँगा। फिर बारी बारी से एक एक करके सेंटेंस बताना शुरू करूँगा। लेकिन स्पेशली अगर नाउन की बात करें 10-15 मिनट बहुत हो गया। लेकिन अगर रियली ईमानदारी से मेरी बात आप सुनते रहोगे और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से समझने की कोशिश करोगे, टीचर का पहला काम होता है स्टूडेंट का वे बदल दो। कि स्टूडेंट तो अपने घर में पढ़ाई करता ही है, जब स्टूडेंट घर में पढ़ता है तो फिर टीचर के यहाँ जाने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसीलिए है कि घर में जब वो पढ़ता है तो जिस तरह से देखना है, जिस तरह से समझना है, जिस रास्ते से जाना है, वो रास्ता उसको नहीं मालूम है, तो यही चीज़ जानने के लिए टीचर के पास जाता है, मेरे पास या कहीं भी जाते हो, यही बदलने के लिए, वे को बदलने के लिए। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ आप सबों को कि जो वे मैं देने जा रहा हूँ, जो तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके को पकड़ो। और अगर तरीका पकड़ लिए तो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस आएगा, कोई भी मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर कुछ भी रहेगा, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। सिर्फ नाउन ही नहीं, कोई भी चीज़, नाउन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, कुछ भी है, एक एक चीज़ आपको दिखेगा। जैसे आप सब लोग मेरा चेहरा देख रहे हो, फ्रेंच कट दाढ़ी है, चश्मा लगाया हूँ, ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मिला जुला कर ठीक ठाक हूँ, लोग पसंद करते हैं, लोगों को अच्छा लगता हूँ। तो जो दिख रहा है इसी तरह से सेंटेंस कोई भी सामने आएगा, कोई भी बुक पढ़ेंगे, एक एक चीज़ दिखेगा आपको। और आपसे अगर कोई पूछ देगा कि इसमें बताओ कहाँ प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव कहाँ है, तो आप निश्चित रूप से बता देंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ क्लास को करिए, कुछ ही दिनों में ये बदलाव आपके अंदर दिखेगा, आप महसूस करेंगे। बड़ा बड़ा सेंटेंस भी आएगा, आपसे अगर एक एक वर्ड के बारे में कोई पूछेगा आप बता देंगे और प्रूव करके बता देंगे। तो यही अगर बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़े हैं, पूरा नोटबुक बनाए हुए हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा, रूल याद है लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकल में जीरो है। प्रैक्टिकल नॉलेज से ही रियल ज्ञान होता है। आइए आगे बढ़ता हूँ मैं। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच जो है 8 है, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को नाउन के बारे में अभी बताऊंगा। और याद रखें, परिभाषा रटने वाली पढ़ाई न करें, वो चीज़ मैं नहीं बताने नहीं जा रहा हूँ। और एक चीज़ और याद रखना है कि अभी जो कुछ भी बता रहा हूँ, जो भी रूल, जो भी डिस्कशन हो रहा है, इन सारी बातों का यूज करना है आपको इस छोटे से वाक्य को बनाने में। इस छोटे से वाक्य को बनाने में जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, आगे बताने वाला हूँ, सारी बातें, सारा कंसेप्ट इसमें यूज होगा। कहा गया, देखन में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर। जब पूरा मैं बता दूंगा, हो सकता है इस वीडियो में पूरा न हो, फिर अगला वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, उसमें हो।
देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब चलिए, मैं अभी बोला हूँ कि वर्ड्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं, उनमें से जो पहला है दैट इज नाउन। तो आइए 50 ग्राम समझने की कोशिश कीजिए, नाउन के बारे में समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि नाउन है क्या? नाउन है क्या? व्हाट इज नाउन? ग्रामेरियन ने ये बनाया क्यों? ग्रामेरियन ने देखा कि इस दुनिया में फिलहाल जो कुछ भी है, इसके अलावे अगर कोई नया चीज आता है दुनिया में, कोई नया चीज आ गया, तो जो नया चीज आया सामने, अब आज के बाद मान लो आज कोई नया चीज आ गया, तो आज के बाद जो नया चीज आज आया है उसका भी यूज हम जीवन में करेंगे, उसकी भी बातचीत करेंगे। तो कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो वर्ड हम बोलेंगे तो सामने वाला आदमी समझ जाए कि जो चीज आज नया चीज आया है उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो ग्रामेरियन ने इसी काम के लिए वर्ड बना दिया जिसे हम कहते हैं नाउन। एक विद्वान व्यक्ति की भाषा में अगर आपसे क्वेश्चन अगर कोई करे कि व्हाट इज नाउन, नाउन है क्या, व्हाट इज कॉल्ड नाउन, नाउन किसे कहते हैं, तो आप एक स्कॉलर की भाषा में बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड